गुड इवनिंग एवरीवन, है ना। लास्ट डे हम लोग डिफेंसिव कंटिन्यूटी पे काम हुआ था और काफी हम लोग थ्योरीज पे काम किए थे और मोर एंड लेस हम लोग थ्योरीज सीख गए थे, है ना। चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि उस थ्योरी का हम लोग क्या फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक बात पक्का है कि आज के क्लास में थ्योरीज यूज होगा, तो थ्योरीज का कंसेप्ट जो है वो आज हम यूज करेंगे। ऐसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि कैसे काम किया जाता है कंटिन्यूटी के अंदर। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे ये दो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं जो बोर्ड्स के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखा जाए क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि गिवन दैट fx is equal to 1 minus cos 4x by x square, x लेस देन 0 है। ठीक है, a है जब x इज इक्वल टू 0 है और एक है आपके पास रूट एक्स बाई रूट 16 एंड प्लस रूट एक्स माइनस 4, कुछ इस तरह का है। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से हमको देखने दीजिए। क्वेश्चन क्या है? 16 कुछ ऐसा है ना। अरे मतलब ऐसा देने का कोई मतलब नहीं है। एंड x ग्रेटर देन 0 बोलता है इफ एफ एक्स इज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। दो तीन बार आ चुका है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके आपके ए के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देख लीजिए आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा, ये स्टार्ट है बस। ठीक है, देखिए ये बोर्ड्स के व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। देखिए सॉल्यूशन में आते हैं आप, है ना। सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप आइए यहाँ पे f0 इज इक्वल टू ए, f0 इज इक्वल टू ए। ओके, हो गया। इसके बाद आप आइए, देखिए सबसे पहले f0 ए हम लोग ले लिए। अब हम लोग आते हैं राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट इन दिस केस, ठीक है, थोड़ा बहुत तो लिखना है। दो तीन क्वेश्चन हम लिखेंगे, उसके लिखना बंद कर देंगे, है ना। फिर डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की जगह कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर। देन व्हाट, देखिए अगर ये कंटिन्यूअस है ना तो h में नहीं भी लेके जाओगे और बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आप बना दो। देखो ये आपको 0/0 फॉर्म है। देखो ये 0 हो गया, यहाँ पे 4 इंटू 0 0, मतलब cos 0 यानी 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0। ये अगेन 0/0 फॉर्म है। तो आप इसको h में ना लेके डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन चलो हम h में लेके चल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिना h में लेके जाके बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आगे हम करेंगे। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन होता है, हम ये काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस 4 एंड 0 माइनस h एंड 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस, देखिए यहाँ पे माइनस 4h है। देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4h है और कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो अल्टीमेटली ये 4h ही आएगा और माइनस h का स्क्वायर यानी कि h की स्क्वायर होगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ भी बना सकते थे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। दैट इज अ 0/0 फॉर्म। आप एग्जाम में भी ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे लिमिट लगना ही लगना है। ये साफ दिख रहा है 0 और ऊपर में भी आपको 0 आ रहा है, तो दैट इज अ 0/0 फॉर्म। तो बनाया जाए तो देखिए क्या करिए, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए आज बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
थीटा का काम ये कर रहा है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4h बाई 2 यानी कि 2h बाई h स्क्वायर, एंड दिस लिमिट एस टेंड्स टू 0। एक स्टेप और, थोड़ा सा हम इसको इस तरफ से और लिखते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। लिमिट एस टेंड्स टू 0 एंड 2 साइन स्क्वायर 4h बाई 2 यानी कि 2h बाई h स्क्वायर, एंड लिमिट एस टेंड्स टू 0 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2h, तो जगह कम मिल रहा है, चलिए नीचे ही कर लेते हैं, नीचे ही कर लेते हैं। लिमिट एस टेंड्स टू 0 2 साइन 2h बाई 2h होल स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर बाई h स्क्वायर। देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो गया, और फाइनली यहाँ पे देखिए ये 1 हो जाएगा, और यहां से निकल के आ रहा है 8। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। देखिए यहां पे जो काम हम किए ना वो प्योर लिमिट है, ये जो वर्कआउट हुआ है ये पूरा लिमिट का काम है। देखिए ये 0 माइनस एफ एक्स है, 0 माइनस एफ एक्स इतना आ गया, ये एस टेंस टू 0 है, तो 1 माइनस कॉस 4, यहाँ पे एक्स के यहाँ पे 0 माइनस एच हो गया, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया। सिंपली इसको हम लोग ऐसे किए, आप ये चीज नहीं भी बदलते और डायरेक्ट यहां से भी बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, हम ये बार दोनों बात रिपीट कर देते हैं क्योंकि कई बार बुक्स में ये सब नहीं देता है, डायरेक्ट कर देता है, तो वो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, बट ये थोड़ा स्टैंडर्ड है और कोई दिक्कत नहीं। कुछ स्टेप को आप रिमूव कर सकते हैं अगर चाहे तो, और ऐसे भी इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये सब चैप्टर से, तो चलेगा। हम लोग आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट इन दिस केस, देखिए राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो x ग्रेटर देन 0 होगा। फंक्शन हम लोगों के पास डिफाइन है कि कौन सा होगा, 16 प्लस रूट एक्स एंड माइनस 4। अब क्या करेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह पे हो जाएगा आपके पास रूट एक्स एंड 16 प्लस रूट एक्स एंड माइनस 4। अच्छा एक चीज, इस बार हमें एच में नहीं बदलना है, अच्छा चलिए बदल देते हैं, लिमिट एक्सचेंज टू 0 डायरेक्ट बदल देते हैं। देखिए जहां जहां पे होगा वहां पे 0 प्लस एच होगा, तो 0 प्लस एच का मतलब एच ही होगा, 0 प्लस एच का मतलब क्या, फाइनली एच ही होगा, तो आप इसको एच लिख लो। ये हो जाएगा 16 प्लस ये भी एच होगा एंड माइनस 4। अच्छा एक चीज नोटिस करो, ये हो गया 0, नीचे में आओ, अगर ये 0 रखोगे तो रूट 16 का 4 निकल जाएगा, तो 4 माइनस 4 फिर से 0, तो अगेन ये 0 बाई 0 फॉर्म है। आप एग्जाम में ये लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको इस फॉर्म को हटाना है। अब ये लिमिट हो गया, अब ये लिमिट का क्वेश्चन पूरी तरह से हो गया, अब इस फॉर्म को आपको हटाना है। तो ये रूट दिख रहा है तो रेशनलाइज कर लेंगे तो काम बन जाएगा, तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ऊपर में हम लोग रूट एच छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते, नीचे में रेशनलाइज करेंगे, तो नीचे में रेशनलाइज करेगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस रूट एच माइनस 16, और ऊपर में आ जाएगा देखिए आपके पास 16 प्लस रूट एच प्लस 4। देखिए इसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, इसी से, तो आपको नीचे में ये बन गया। ध्यान दीजिए ये और ये कैंसिल हो गया, रूट एच से रूट एच भी कैंसिल हो गया, यहां पे 0 पुट करेगा तो 4 आएगा, एंड फाइनली यहां पे 8 आ गया। देखिए लेफ्ट में भी 8 आया, राइट में भी लेफ्ट आया, ऐसे कहानी यहां से भी खत्म हो सकता था क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो है आपको f0 के बराबर आएगा, तो वहां से भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो राइट हैंड में जाने का जरूरत ही नहीं था, एक से काम हो जाता। गिवन है, देखिए आपके पास क्या है, गिवन है, गिवन है कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, तो हम बोल सकते हैं कि f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। दिया हुआ है कि fx आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, तो f0 का वैल्यू इनके बराबर होगा, तो f0 कितना है आपके पास a है, और ये लोग कितना 8 है, तो राइट आंसर क्या होगा, a इज इक्वल टू 8। दिस इज अ मेथड, ये पूरा फुलफिल मेथड है। आप इससे कुछ चीज रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव करके भी कुछ जगह पे आप बना सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? एक क्लास और बचा हुआ, नेक्स्ट क्लास से ले लें, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें।
एक क्लास एक क्लास जो बचा हुआ संडे को ले लेंगे, अगले क्लास से स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन, क्योंकि बच्चे अब चाह रहे हैं ऑफलाइन। बोलिए, चलिए नेक्स्ट क्लास से ऑफलाइन स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें एच वगैरह करके नहीं बनाएंगे, थोड़ा लेंदी हो जाता है, बिना एच के भी आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स if the following function fx is continuous at x equal to 0, देखो इसको भी बोल दिया कि कंटिन्यूअस है जो फंक्शन आ रहा है। find the values of a, b and c, आपको वैल्यूज निकालना है ए बी सी का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो देख लिया जाए, क्या है क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू ओके क्या है, साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स बाई एक्स, कब, जब x लेस देन 0 है, और c है जब x इज इक्वल टू 0 है, और यहां पर ये रूट अंडर x प्लस बी एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स पर 3/2, ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि मुझे बार बार मिटाना पड़े इस क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम। क्वेश्चन आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कंटिन्यूअस है, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स जो है आपका कंटिन्यूअस है 0 पे, यानी कि बड़ा सिंपल है। देखिए गिवन आपके पास क्या है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ जीरो का जो वैल्यू है वो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स के बराबर आएगा। इसका मतलब यही है। तो देखिए सॉल्यूशन में के मोड में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन में आते हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है लिमिट्स के कारण परेशानी हो, मे बी, और जो लिमिट्स पढ़े उनको कोई परेशानी नहीं होगा। एफ जीरो का वैल्यू देखिए यहाँ पे सी होगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, in this case x less than 0, इन दिस केस x आपका लेस देन 0 आएगा। फंक्शन कौन सा डिसाइड करेगा, फंक्शन होगा आपके पास साइन a प्लस 1x प्लस साइन x बाई x, ये हो गया। मिटाना पड़ेगा क्योंकि इससे जो भी रिजल्ट आएगा उसको मिटाना पड़ेगा फाइनली। देखिए f0 का जो वैल्यू आया वो सी एम यहां लिख दे रहे हैं, लेफ्ट का भी निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे चेक करने बोला ना, माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स बाई एक्स। देखिए आप चाहो तो h करके बना सकते हो, उसको h में जंप करा लो, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच आएगा, और वैसे भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। चलो एक सी बना देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिमिट एस टेंड्स टू 0, जहां जहां पे देखिए आपके पास x है वहां पे 0 माइनस एच आ जाएगा, एंड प्लस साइन
0 माइनस एच बाई माइनस एच। देखिए अगले स्टेप में अगर आप आते हैं तो दिस इक्वल टू, देखिए लिमिट एस टेंड्स टू 0, देखिए यहाँ पे a प्लस 1 माइनस एच माइनस एच हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा जो होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ओके, तो देखिए कुछ होगा नहीं, a प्लस 1 इंटू माइनस एच, मतलब ये कुछ ऐसा आएगा, हम दिखाते हैं आपको, ये साइन माइनस एच एंड a प्लस 1 आएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो अल्टीमेटली यहां से आ जाएगा माइनस साइन a प्लस 1 इंटू एच, और यहां से भी माइनस साइन एच होगा एंड माइनस एच होगा। देखिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, साइन a प्लस 1 एच प्लस साइन एच, ये तो स्टैंडर्ड मेथड हुआ, नहीं तो आप यहां से भी आप सॉल्व कर सकते थे। चलो चेक करते हैं, 0 नीचे 0 आ गया, और ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब कि फाइनाइट वैल्यू आता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एक तरह से फाइनाइट वैल्यू, नीचे में 0 आ गया, और नीचे 0 आएगा तो फाइनाइट आएगा, इसका मतलब ऊपर भी 0 आना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पे 0 रखते हो तो साइन 0 0 एंड साइन 0 0, 0 बाई 0 फॉर्म, या तो आप इसको साइन सी प्लस साइन डी से हैंडल करो, या डायरेक्ट भी हैंडल हो जाएगा। कैसे, साइन ए प्लस 1 एच बाई एच, एच को तोड़ दे रहे हैं, एंड प्लस साइन एच बाई एच, लिमिट इज टेंड्स टू 0। देखो ये तो 1 हो जाएगा इस लिमिट पे, ये 1 हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने से, a प्लस 1 को दे देते हैं यहाँ पे, अपने से यहाँ पे दिए हो तो यहाँ भी देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो अब क्या हुआ, ये साइन 0 बाई 0 बन रहा है इस लिमिट पे, तो देखिए ये रिजल्ट जो होगा वो 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहां से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा a प्लस 2। पहले ये देख लो, समझ लो, ये समझ गए तो अगले स्टेप में आएंगे, इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए। ये रिजल्ट आपके पास आ गया a प्लस 2, क्लियर है। पहले यहां क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है यहां तक, चलिए देखिए कहानी क्या है कि इन दिस केस x लेस देन 0, x हम लेस देन 0 लेंगे तो फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा, लेफ्ट लिमिट में गए, और लेफ्ट लिमिट में हमारे पास ये था, हम लोग इसको h में कन्वर्ट किया, नहीं भी करते तो भी काम बन जाता, कंटिन्यूअस था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग कन्वर्ट किए और फाइनली ऐसे आए, और यहां से एक रिजल्ट आपका बना इस तरह से। देखो हम लिमिट चेक किए तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते, इसका मतलब ये 1 होगा और इसका मतलब ये 1 होगा, तो a प्लस 2 यहाँ से रिजल्ट डेवलप किया। अब हम लोग यहाँ से देखिए आपके पास आते हैं राइट हैंड लिमिट में, ये है राइट हैंड लिमिट, मिटाना पड़ेगा पूरा, जगह नहीं मेरे पास, मिटाना पड़ेगा, पूरा मिटाएंगे। तो चलिए हम मिटा रहे हैं ना, हम लोग मिटा रहे यहां से, ओके, नीचे मिटा ही दे रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट कितना आ गया, a प्लस 2, वहां पे लिख चुके हैं हम लोग, रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं हम लोग इस जगह पे। अब हम लोग आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। राइट हैंड लिमिट इन दिस केस x greater than 0, so function is इसका मतलब है कि लिमिट x tends to 0 plus fx, लिमिट x tends to 0 plus x plus b x square minus root x b x to the power 3 by 2। देखिए जब आप इसको h में बदलिएगा, नहीं बदलते तो कोई दिक्कत नहीं है, h में अगर बदलिएगा आप तो कुछ होना नहीं है, आप समझिएगा कुछ नहीं होना है। h में जब बदलिएगा तो यहाँ पे क्या, जहां जहां पे x है वहां पे 0 प्लस h आएगा, 0 प्लस h का मतलब सिर्फ h आ जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h बाई b s टू द पावर 3 by 2। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, देखा जाए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा।
नीचे तो 0 आ रहा है, इस पर लिमिट का क्वेश्चन बनेगा। ये ऊपर आते हैं, ऊपर ध्यान देगा, ऊपर में जो आपको आ रहा है ये 0 हो रहा है और ये भी 0 आ रहा है, मतलब ऊपर में 0 - 0 मतलब 0 आ रहा है। देखिए अभी तक आप जो भी रूट का क्वेश्चन पढ़ते थे ना, ड्यू टू दिस माइनस साइन 0 आता था। आप नोटिस करिए इस बात को, अभी तक जो भी आप रूट का क्वेश्चन पढ़े हैं, ये बीच में जो माइनस साइन होता था इसकी वजह से 0 बनता था, बट यहां पे नोटिस करिए कि इंडिविजुअल 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ कॉमन निकलने का चांसेस है। देखिए हम कहां से पता किए कॉमन निकलेगा, कि क्योंकि ये इंडिविजुअल ये 0 हो रहा है, इंडिविजुअल ये भी 0 हो रहा है। जनरली आपको रूट के क्वेश्चन में ऐसा होता नहीं है, ड्यू टू दिस माइनस साइन 0 बनता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इस माइनस साइन का कोई यूज ही नहीं दिख रहा है, ये डायरेक्ट 0 दिख रहा है ये और ये। इसका मतलब है कि 100% कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, और देखिए आ रहा है, कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, h को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, एंड 1 प्लस बी एच एंड माइनस रूट एच, और ध्यान दीजिए h पे पावर 3/2 को h एंड रूट एच लिख सकते हैं आप, लिमिट इज चेंज टू 0। देखिए अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, दिस इक्वल टू लिमिट इज टेंस टू 0, ध्यान दीजिए यहां से रूट एच आपका आएगा एंड 1 प्लस बी एच आएगा एंड माइनस रूट एच एंड बी एच एंड रूट एच। यहां से रूट एच को आप कॉमन खींच लीजिए, तो 1 प्लस बी एच रूट में कॉमन आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा बाय बी एच रूट एच, एंड दिस इज अ लिमिट एस टेंस टू 0। देखिए समझने वाला बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये आपको यहाँ पे 0 बना दे रहा है, और ये यहाँ पे 0 करिएगा तो 1, देखिए 0 करिएगा तो यहाँ से 1 बचेगा, 1 - 1 0 ये बनाएगा, मतलब इस बार जो 0 बना ड्यू टू दिस माइनस साइन, रूट है लेकिन इस माइनस साइन के साथ 0 आ रहा है। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर दे रहे हैं, जगह नहीं है तो कैलकुलेशन यहाँ पे कर देते हैं हम। देखिए अब नया जो कंसेप्ट बन रहा है वो ये बन रहा है कि लिमिट एस टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा अच्छा था, इतना हो गया बी एच। क्या करना है इसमें, देखिए आपको रेशनलाइज करते दैट इज 0/0 फॉर्म है, अभी भी 0/0 फॉर्म है, नीचे 0 है ऊपर भी 0 आ रहा है। रेशनलाइज करिएगा तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में 1 प्लस बी एच बनेगा, ये हो गया बी एच, और नीचे में बनेगा 1 प्लस बी एच प्लस 1। देखिए इसी से आपको ऊपर नीचे रेशनलाइज किया गया, तो नीचे में तो ये बच गया, ऊपर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से ये आ गया। क्या होगा इससे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बी एच से बी एच कैंसिल हो गया, लिमिट इज टेंड्स टू 0। नोटिस करने वाला बात है, देखिए अब क्या होगा, ऊपर में तो 1 बच गया, नीचे में ये 0 हो गया तो रूट अंडर 1 1 आएगा यानी 2, यानी यहां से जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है। इसको आप देख लें एक बार, अपने से समझ लें, देख लें, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए हम लोग राइट हैंड लिमिट में लेकर चले, राइट हैंड लिमिट में हम लोग ये वाला फंक्शन लेके चले, स्टार्ट किए 0 प्लस पे काम करना था, कि काम आप यहां से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम एच पे लेके चलेंगे, कुछ खास दिक्कत नहीं था एच पे लेके जाने के लिए, एच पे आ गया 0/0 फॉर्म। लिमिट का अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो आप बेहतर काम कर पाइएगा कंटिन्यूटी के अंदर, जब अच्छे क्वेश्चन पाइएगा तो। ऐसे शुरुआत में बहुत ज्यादा आपको लिमिट्स का यूज ज्यादा होता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसका जब आप इस सिचुएशन में आ गए तो बड़ा सिंपल सा बात है कि यहाँ पे देखिए h की पावर 3/2 है, और ये जब हम इसको चेक किए कि 0/0 कैसे आया, तो नीचे में तो 0 आया, समझ में आया, ऊपर में इंडिविजुअल 0 आया। जनरली रूट में ऐसा होता नहीं, इसका मतलब कि पक्का रूट से कुछ कॉमन आना है, मतलब यहीं से एक हिंट पता चला। तो यहाँ से हम देखें कि h कॉमन यहाँ से आ जाएगा, और उसके थोड़ा सा कैलकुलेशन किए तो आपका ये, इसको हम इस तरह से लिख पाए, और ये ऐसे रूट h कॉमन आ गया, जो नीचे वाले से कट गया। अब बचाइए, लेकिन अब जो भी बचा है उसके बाद भी ये 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब कि फिर से इस फॉर्म को हटाना ही है। तो इसके लिए हम देखें कि ऊपर में जो इस बार रूट आया है वो आपको ड्यू टू दिस माइनस साइन 0 आ रहा है, क्योंकि आप ऊपर में जब 0 रख रहे हैं इसमें तो 1 बच रहा है, 1 - 1 0, ड्यू टू माइनस साइन आपका 0 आ रहा है, नीचे में तो 0 है ही। अब देखिए हम लोग क्या किए, इसको हम लोग रेशनलाइज किए, रेशनलाइज किए तो कुछ आपका ऐसा बना, ठीक है, तो ऊपर में कुछ ऐसा बना, नीचे में ऐसा बना, जो कटता काट लेंगे, उसके फिर ऐसा हो गया, तो फाइनली यहाँ पे 1/2 आ गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, ओके, इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 1/2। तो आप एक चीज नोटिस करें, सी निकल जाएगा, सी का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से सी का वैल्यू हाफ आ रहा है, यहाँ से ए भी निकल जाएगा, ए इज इक्वल टू हाफ -2, तो ए इज इक्वल टू -3/4।
लेकिन एक चीज देखिए, बी कहीं पर नहीं है, बी इंडिपेंडेंट हो गया पूरा, मतलब कहीं पर भी बी निकालने के लिए कुछ नहीं। तो कई लोग जानते क्या बोलते हैं, बी जीरो बोल देते हैं या बी इंफिनिटी बोल देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि बी के किसी भी, देखिए जीरो बोलिएगा तो दिक्कत है, अगर बी को जीरो बोलिएगा तो ये वाला गड़बड़ा जाएगा, इंफिनिटी बोलिएगा तो तब भी गड़बड़ है। देखिए अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं बी बिलोंग टू रियल, मतलब बी कुछ भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यही हुआ, क्यों? क्योंकि बी तो कट जा रहा है। बी आप कुछ भी लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 12 ले लो, कुछ भी ले लो, अल्टीमेटली क्या होगा, बी कट जाएगा। तो बी का कोई भी वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए, सी तो हाफ डायरेक्ट निकल गया, इन दोनों की हेल्प से ए निकाल लिए, और बी निकालने के लिए कुछ दिया नहीं, तो हम लोग लिखेंगे बी बिलोंग टू आर। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत कहीं पे भी किसी भी टाइप का? चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहानी, मिटाते हैं इसको। देखिए थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत कंफर्ट नहीं है खास के लिमिट्स में, क्योंकि जितना स्मूथली हमको यहाँ पे बोलना चाहिए था वो दिख रहा है, वो आप लोगों का, भले आप दिखते नहीं लेकिन आपका प्रतिक्रिया हमको दिख जाता है। ओके चलिए देखते हैं कहानी क्या बनता है। एक क्वेश्चन है, देखिएगा, शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन fx is equal to e to the power 1 by x minus 1 by e to the power 1 by x plus 1 when x is not equal to 0 and 0 जब x is equal to 0 is discontinuous, ध्यान देगा, is discontinuous at x equal to 0। ये एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, शो दैट द फंक्शन f is equal to इतना is discontinuous at x equal to 0। ठीक है, देखिए सॉल्यूशंस में हम लोग आते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि f0 का जो वैल्यू है, f0 का वैल्यू है वो 0 दिया हुआ है, f0 is 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करिएगा, राइट हैंड लिमिट पाइए, इसके बाद पाइए राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यहाँ पे देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान देगा, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब देयर आर टू केसेस, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0, देयर आर टू केसेस, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, यहाँ पे दो केस पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग राइट और लेफ्ट के लिए एक ही फंक्शन है, लेकिन इस बार थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, देखते क्या। हम लोग पहले आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डायरेक्ट करते हैं ना। ओके मतलब वो सब नहीं लिखे कि राइट हैंड लिमिट इन दिस केस, वो सब नहीं लिखे, छोड़ दे रहे। और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e to the power 1 by x minus 1 by e to the power 1 by x plus 1। आप एक काम करो, इसको h में पहले कन्वर्ट कर लो, लिमिट s टेंड्स टू 0, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x के जगह पे आप 0 प्लस h लिखोगे तो 0 प्लस h का मतलब h होता है, यानी e to the power 1 by h minus 1 and e to the power 1 by h plus 1 होगा।
तो यहां से आप थोड़ा समझदारी दिखाना है, यहां से थोड़ा सा समझदारी दिखाना है। देखिए क्या, यहां लिखिए 1/0, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। याद देखिए 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, याद देखिए 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। ओके, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। और e टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है, e टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में से कुछ भी घटा होगा तो क्या मतलब, इज वेरी सिंपल। ये फॉर्म जो आ रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। मुझे यही चीज समझाना था इसमें। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ये फॉर्म जो है वो दैट इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, होप सो आप समझ रहे हो अपनी बात को। देखिए इसके बाद कहानी क्या बनता है, ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो अब हो सकता है किसी कुछ लोग को याद हो कि अगर मान लीजिए कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो बिगेस्ट पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। या एक काम करिए, e टू द पावर 1/h को कॉमन खींच लीजिए। यहाँ पे देखिए लिमिट इज चेंज टू 0, ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर 1/h को कॉमन खींच रहे हैं तो ये 1 माइनस 1/e टू द पावर 1/h हो रहा है। ऐसा जानते हो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 1/h आपका इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है कि 1/0 यानी कि इन्फिनिटी e टू द पावर, देखिए 0 पुट करेगा तो 1/0, 1/0 आपको इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ये इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, समझने की कोशिश करिएगा। फिर से e टू द पावर 1/h को कॉमन खींच लीजिए तो 1 प्लस 1/e टू द पावर 1/h हो गया। देखिए देखिए इससे फायदा क्या हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया। एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं लेकिन स्कूल्स वगैरह के लिए आप नहीं लगा सकते हैं, और ऐसे बड़ी एल हॉस्पिटल से बन जाता। एल हॉस्पिटल, लॉ हॉस्पिटल रूल दो ही जगह काम होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0/0 में। अब देखिए अब ये यहां से कैसे बनेगा, इसके देखिए दिस इक्वल टू, ये हो गया 1 और 1/0 कितना इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना 0, यानी यहां से 1 आ रहा है और यहां से भी 1 आ रहा है। तो अल्टीमेटली राइट हैंड लिमिट आपका 1 आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट अगर f0 से इक्वल नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा। नहीं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे आपके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, इंटरेस्टिंग है, निकाल लेते हैं। ओके, ये आपका है राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट इन दिस केस, देखिए ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर में भी नहीं लिखे थे, लेकिन आदत इतना खराब हो गया है कि वो एकदम डीएनए टाइप का हो गया। तो अब देखिए अब क्या करेगा, लिमिट एक्सचेंज, तो ध्यान से देखिएगा 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्सचेंज टू 0 माइनस एफ एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा e टू द पावर 1/x, देखिए 1/x प्लस 1 h में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लिमिट s चेंज टू 0। जब देखिए आप x के जगह पे जब आप 0 माइनस h पुट करिएगा x के जगह पे, तो फाइनली ये 1/-h देगा। तो हम यहाँ पे दिखा 1/-h को -1/h तो लिख ही सकते थे। देखिए अब तीन प्रोसेस यहाँ पे दिखाया थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम दिखाएं क्या कि हम s चेंज टू 0 किया, तो जहां जहां x है वहां पे 0 माइनस h डालेंगे। 0 माइनस h का मतलब माइनस h हो गया, 1/-h, यानी कि -1/h, तो e टू द पावर हो गया -1/h -1 एंड e टू द पावर -1/h प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, लिमिट अब देखिए h चेंज टू 0, देखिए डिस्कंटिन्यूटी तो यहीं से क्लियर हुआ कि f0 पे 0 आ रहा है, ठीक है, और यहां पे जो वैल्यू आ रहा है वो आपको बना रहा है। तो ऐसे ही आप बोल सकते हैं डिस्कंटिन्यूअस, लेकिन हम अपने थोड़ा सा और नॉलेज के लिए एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मान ली कोई बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट पहले सॉल्व कर लिया तो कैसे सॉल्व करेगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये आपका जो होगा 1/e टू द पावर 1/h होगा, और ये 1/e टू द पावर 1/h प्लस 1 होगा, ये -1 हो गया, ये +1 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/0 यानी कि 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना 0, तो 0 -1 कितना -1, और नीचे में कितना होगा 1,
देखिए ये आपका जो रिजल्ट है ना इन्फिनिटी कर रहा है, तो ये रिजल्ट तो इन्फिनिटी करेगा टेंस, ध्यान देगा, ये जो रिजल्ट है आपको इन्फिनिटी दिखाएगा। अब 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, तो 0 - 1 कितना -1, ये +1, यानी कि रिजल्ट कितना आएगा -1। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट 1 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट -1 आया। डिसकंटिन्यूअस है, बहुत क्लियर है, ठीक है। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको ऊपर में और लिखना तो लिख सकते हैं f0 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और ये भी कोई एक दूसरे के बराबर नहीं, सिंपल, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं। इन नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब आप कितना भी कोशिश कर लिए इसके डिसकंटिन्यूटी को हटा नहीं सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट अलग आ गया। क्या ये क्लियर है? क्लियर है? एक कंसेप्ट यहां से हम आपका और डेवलप कर देंगे थोड़ी देर में। एक के बच्चा पढ़ रहा है जी, खाली एक के बच्चा आंसर देता है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट यहां से हम आपका और क्लियर कर दे रहे हैं, मतलब ये अभी समझ में आ गया कि ये जो भी फंक्शन है वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस निकला है। चलिए क्वेश्चन और देते हैं, मिटाएंगे इसको, क्लियर करेंगे बोर्ड को, ठीक है, हटाया जाए। देखिए स्कूल लेवल का लगभग हम लोग कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आपको पढ़ा दिए हैं, आई थिंक कोई दिक्कत अब आपको होना नहीं चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। fx is equal to fx is equal to x e to the power 1 by x minus 1 e to the power 1 by x plus 1, x is not equal to 0 और 0 x is equal to 0। डिस्कस कंटिन्यूटी, डिस्कस, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए आराम से, सॉल्यूशन में आते हैं इसके, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। f0 का वैल्यू तो आपको 0 मिल रहा है। अब हम लोग आते हैं x इंटू, हम बनाएंगे नहीं पूरा, बस समझा के निकल जाते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगर ये x नहीं होता, अभी बहुत मेहनत किए तो दोबारा नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक है, बस बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पे आप काम करेंगे। कैलकुलेशंस पे काम बहुत कर लिए, कैलकुलेशन आप सीख गए हैं कि कैसे बनता है। देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे x नहीं था, चलिए इसका कलर बदल देते हैं हम आपके लिए, क्वेश्चन पूरा है ना, कलर बदल देते हैं, x लिख दिया है ना। तो जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये अभी अभी हम लोग दिखाएं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। इसका लेफ्ट का जो आंसर आया है, इसका लेफ्ट का जो आंसर आया था याद करिए, लेफ्ट का आया था -1 और राइट का आंसर आया था 1, ठीक है। और f0 पे जो मिल रहा है आपको, f0 पे 0 मिला था, यही था इसका जब थोड़ी देर पहले बनाया था। तो एक बात तो क्लियर हुआ कि ये आपको 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। और एक चीज और नोटिस करिए, ये x जो है ना, x ये एक पॉलिनोमियल है, मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, शायद अगर कुछ लोग लास्ट तक पिछला क्लास किए होंगे तो कुछ रूल्स लिखवाए होंगे, और अगर वो रूल्स आपको नहीं मिला होगा तो किसी भी अपने साथी से मांग लीजिए, क्योंकि उस रूल्स को रख के हम बहुत सारा बात करेंगे। पॉलिनोमियल ज्यादा है नहीं, 7-8 रूल्स है, बहुत सिंपल सिंपल है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह पे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये तो हर पे कंटिन्यूअस होगा, 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा, मतलब इस 0 पे ये कंटिन्यूअस है, ध्यान दो, क्योंकि 0 पे 0 हो रहा है
मतलब किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन इस जीरो पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखो ये आपको जीरो पे कंटिन्यूअस है, लेकिन ये जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो पे भी जीरो वैल्यू आ रहा है, और जीरो प्लस पे भी इसका वैल्यू जीरो आएगा, जीरो माइनस पे भी इसका वैल्यू जीरो आएगा, तो जीरो पे तो ये एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, ये जो है ना वो कंटिन्यूअस है। तो ये अभी अभी हम प्रूव किए कि ये आपको जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। अब एक चीज और जान लो, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना, एक फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, तो जरूरी नहीं है कि मान ली किसी पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, मान ली कोई एक पॉइंट ए ले लेते हैं, उस ए पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों का मल्टीपल जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस, कुछ भी हो सकता है। हम रिपीट करें फिर से, किसी पॉइंट पे अगर कोई कंटिन्यूअस है और उसी पॉइंट पे दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो उसका मल्टीपल मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, हमको चेक करना होगा, तो चेक ज्यादा इससे नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग आते हैं पहले राइट हैंड लिमिट पे, ध्यान देखिए, ये फंक्शन ले लिए, मेरे को मालूम है कि इसका वैल्यू मिलेगा 1, और हम लोग चेक किस पर कर रहे हैं, जीरो पे, इसका मिलेगा 0, तो फाइनली 0 होगा। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे जब हम आएंगे, देखो पूरा प्रोसेस में जाएंगे जैसे हम लोग किए थे, याद करिएगा उसी तरह से। तो इसका जो वैल्यू है मिलेगा -1 और इसका वैल्यू मिलेगा 0, तो फाइनली कितना आएगा 0। तो राइट हैंड लिमिट भी 0 दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 दिया, f0 पे 0 दिया, तो fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0। देखिए पिछले दिन कंसेप्ट दिए थे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कंटिन्यूअस होता है। आज क्या सीखे कि ये फंक्शन जो है हम श्योर है कि डिसकंटिन्यूअस, हम चेक किए थे पिछले क्वेश्चन में, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है 0 पे। तो एक फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है और एक कंटिन्यूअस है, तो उसका मल्टीपल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। कोई ऐसा लॉजिक नहीं कि एकदम कंटिन्यूअस ही हो जाए। अब इस लॉजिक में मत देगा कि यहाँ तो कंटिन्यूअस आ गया, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस यहाँ भी आ जाता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूअस हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक तरह से देखा जाए तो। क्लियर है? अब प्रॉपर बनाने का तो कोई मतलब नहीं, फाइनली वही आना है, इसका वैल्यू 1 ही निकल के आना है, और इसमें तो लास्ट में 0 ही पुट करिएगा क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 × 1 0 ही हो जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसको सॉल्व करके -1 ही आएगा, और इसमें तो 0 ही पुट करना है, तो 0 × -1 0 ही आना है, तो f0 0 हो गया और यहाँ पे कंटिन्यूअस 0 पे आ गया। अब देखिए एक अच्छा चीज हो सकता है, यहाँ पे x नहीं देता, ठीक है, x² दे देता, तब भी वही होता, x² अगर यहाँ पाया तो क्या बिगड़ जाता, फाइनली तो 0 का स्क्वायर ही लिख रखते हैं, x³ भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, x⁴ भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब भी क्या होता है, ये कंटिन्यूअस ही होता है। क्लियर है ये कंसेप्ट? यस या नो? ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चा लोगों को लगता है ऑनलाइन मन ही नहीं करता पढ़ने का, लेकिन हम लोग ऑफलाइन आ रहे हैं ना, दो तरह का बैच प्रोड्यूस होगा, एक तो जहां से हम लोग पढ़े वहां से आगे बढ़ेंगे, और एक नया बैच बनेगा। बट अगर फी जिनका नहीं रहेगा नहीं पढ़ाएंगे बाबू, देखो नया जगह पे जाएंगे हम लोग को, वहां का भाड़ा वाड़ा पूरा फुल देना पड़ेगा, अभी हाफ भाड़ा में, हाफ रेंट में हम लोग काम चला ले रहे हैं, जैसे ही हम लोग सेंटर पे जाएंगे हम लोग को फुल रेंट देना होगा, ठीक है, स्टूडेंट है नहीं, अगर आप लोग भी अब फी नहीं भरिएगा तो मेरे लिए दिक्कत है फिर काम करना। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए। क्वेश्चन है देखिएगा, fx इज इक्वल टू x minus 1 mod x minus 1, x is not equal to 1, and -1 x equal to 1. Discuss the continuity. Discuss the continuity. देखिए अब हम लोग एच लिखना बंद करेंगे, है ना, और सब क्वेश्चन लगभग लॉजिकल, जो लोग भी अभी बचे हुए पढ़ने के लिए क्लास छोड़ के मत जाइएगा, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने जा रहे हैं,
और हम 2-2 मिनट में बना देंगे सब क्वेश्चन, मतलब आपको समझने में जितना टाइम लगे, लिखने पढ़ने का काम खत्म। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे इसके कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेक करने के लिए, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं F1। F1 पे आपको वैल्यू दिया हुआ -1, F1 पे आपको -1 दे दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आइए आप राइट हैंड लिमिट, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब 1 प्लस लीजिएगा, फंक्शन कौन सा होगा, यही वाला होगा। देखिए आप एक चीज समझिएगा, मॉड एक्स जो होता है ना, मॉड एक्स होता है कब, जब एक्स पॉजिटिव होता है, और -x होता है जब एक्स नेगेटिव होता है। मतलब अगर आप ये श्योर कर दे कि अंदर पॉजिटिव होगा, तो ये डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, और अंदर अगर नेगेटिव होता है, देखिए एक्स अगर लेस देन 0 करिए तो अंदर नेगेटिव होगा, तो माइनस लेके निकलेगा, बट अल्टीमेटली दोनों पॉजिटिव ही है। जैसे आप 2 लेते हैं तो क्या बोलते हैं, अगर कोई चीज पॉजिटिव लीजिएगा तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, और कोई चीज नेगेटिव लीजिएगा, एक्स 0 से छोटा, देखिए 2 -2 जो है 0 से छोटा है, तो बोलते हैं एक माइनस लीजिए और फिर वो नंबर को लिखिए, अल्टीमेटली दोनों पॉजिटिव ही आया है। मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन आपको समझना होगा कि कैसे लेना है। अगर अंदर प्योर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, और अंदर अगर नेगेटिव है तो माइनस लेके निकलेगा, बस ये ध्यान रखें। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। मॉड जब तक नहीं खुलेगा आगे बना नहीं सकते हैं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस, हम एच एच अब नहीं करेंगे, है ना, आपको मन है तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, x -1 तो हम लिख ही लिए। अब देखिए 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा, 1 से जब ज्यादा लीजिएगा तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। जब 1 से आप ज्यादा लीजिएगा, 1 से ज्यादा मतलब 1.1 भी लीजिए, 1.1 -1 तो 0.1 पॉजिटिव ही आना है, तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों कट के 1 हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस तो हो गया, यहीं पर फंक्शन आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल ही लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकलेगा, 1 माइनस पे निकलेगा, और उसके लिए भी यही फंक्शन है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, x -1 एंड मॉड x -1। ठीक है, आप 1 से इसमें कम ले रहे हैं, 1 से कम मतलब आप 1 से कम का मतलब मान लीजिए 0.95 भी लगाइए और इधर -1 आएगा, तो अल्टीमेटली अंदर में क्या आएगा, नेगेटिव होना तय है। देखिए 1 से हम कम लिए, 1 से कम लिए, 1 से कम, तो 1 से कम मान लिया एक नंबर हम डिसाइड किए अपने मन में, अब यहां पर रखेंगे तो अल्टीमेटली जब इसको सेपरेट करें तो अंदर नेगेटिव आएगा। तो अंदर में अगर नेगेटिव आता है तो क्या होता है, अंदर में नेगेटिव होता तो क्या है, नेगेटिव वाला वो नंबर लिखो और आगे में माइनस लिख के लिखो, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस x -1 एंड माइनस x -1। क्यों, क्योंकि इस पर ये नेगेटिव दे रहा था, तो माइनस लेके निकलते हैं हम, यहां से कट गया यानी कि -1। तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर है, कोई डाउट। आपको बच्चा बोले एग्जाम में हम ऐसे बनाएंगे तो नंबर मिलेगा, हाँ मिलेगा, पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा। इसलिए बहुत हम लोग एच पे भी काम किए, आप थोड़ा सा इस पर भी काम करेंगे तो आपका थोड़ा सा इससे जल्दी भी बनेगा और थोड़ा सा आपका कंसेप्ट भी बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब and mod x minus x cube, x is not equal to 0, 1, x is equal to 0। डिस्कस कंटिन्यूटी, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लग रहा है, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन देखिए। डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0।
ठीक है, सॉल्यूशन में आया जाए इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या देगा कि f0 का वैल्यू जो है वो आपका 1 आएगा, f0 1 आएगा। ठीक है, f0 आपके पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ क्या करेगा, f0 आपके पास हो गया 1, हो गया। देखिए अब आते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट पे, ध्यान से देखिए, राइट हैंड लिमिट एकदम बोर्ड पे ध्यान देगा। तो मतलब आप क्या लेगा, 0 प्लस लो या 0 माइनस लो, फंक्शन तो ही लेना, तो फंक्शन ले लेते हैं हम लोग। चलिए ले लिए, 0 प्लस लो या 0 माइनस लो, फंक्शन तो आपको ही लेना है। अब देखो, दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, कॉन्सेंट्रेट करोगे, जब तक ये मॉड नहीं खुलेगा काम नहीं बनेगा। अब देखो मॉड आपके पास x माइनस एक्स क्यूब है, ध्यान दोगे। बोर्ड क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए x माइनस एक्स क्यूब है, ध्यान से देखिएगा, x माइनस एक्स क्यूब है। अब ध्यान दो, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 0.1 0.2 0.3, अब खुद बताओ x बड़ा होगा कि एक्स क्यूब बड़ा होगा। देखिए अगर 2 लेते हैं और 2 क्यूब लेते हैं तो ऑब्वियसली 2 बड़ा होता है, लेकिन अगर हाफ लोगे और हाफ क्यूब लोगे तो हाफ बड़ा होगा। तो आपको 0 से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए बड़ा, तो 0 से थोड़ा ज्यादा लोगे और 0, देखो 0 प्लस का क्यूब लगाओ और 0 प्लस लो, तो ऑब्वियसली ये छोटा आ जाएगा, क्योंकि हाफ का क्यूब लोगे तो ये छोटा हो जाएगा। अगर हाफ माइनस हाफ का हम क्यूब करेंगे तो ये निगेटिव आएगा, ये बात तय है, पक्का है। हाँ, अगर ये 1 से ज्यादा वाला कोई नंबर होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये आप ध्यान से देखिए 0 से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा तो x बड़ा होगा और x क्यूब छोटा होगा। तो मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेंगे ये हाफ है, तो हाफ को हाफ क्यूब से करोगे तो ये तो छोटा आना है, तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यानी कि यहां से x माइनस एक्स क्यूब निकलेगा, ये कट के बनाया। क्लियर है? ये डाउट? आप लोग कुछ बोलना ही नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें आते लिमिट एक्सचेंज, ध्यान से देखिए, 0 माइनस आ जाइए x माइनस एक्स क्यूब एंड मॉड x माइनस एक्स क्यूब आइए। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, लिमिट एक्सचेंज टू 0 माइनस, निकलना है पहले। अब देखिए 0 से थोड़ा सा कम लीजिए, 0 से अगर आप थोड़ा भी कम लीजिएगा, मान लीजिए 0 से 0 यह आ गया, 0 से आप थोड़ा सा कम लीजिए, तो वहां भी तो वही बात है ना, एक तो ये नेगेटिव आएगा, मान लीजिए माइनस हाफ आ गया थोड़ा देर के, और ये माइनस हाफ का होल क्यूब आया, तो माइनस हाफ, और ये प्लस 1/8 आया, लेकिन बड़ा तो यही है ना, बड़ा तो आपका वही है। बात समझिएगा। हम एक एग्जांपल लिए, मान लीजिए कि आप इधर से आइए, तो मान लीजिए माइनस हाफ ले लीजिए एंड माइनस, अब माइनस हाफ का क्यूब, तो ये -1/8 होगा, ये प्लस 1/8 होगा, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, तो फाइनली अंदर में क्या आएगा, निगेटिव, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव, तो यहां तक माइनस लेके निकलेगा। कितना आप समझे वो देख लो आप। तो इसका मतलब है कि डिसकंटिन्यूअस, देखिए वैल्यू सब अलग अलग आ गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब ये 0 पे आपका डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दिख रहा है आपको, सबसे जरूरी चीज है दिखना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
अगला क्वेश्चन ले। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और मॉड पे करते हैं, इतना किए हैं तो। फंक्शन आपको दे रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स माइनस वन माइनस वन। ओके, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, एंड हाफ एक्स इज इक्वल टू वन। डिस्कस द कंटिन्यूटी, एट एक्स इक्वल टू वन। ये क्वेश्चन देखिए आप। मिटाते देखिए, हर कोई अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, एक बात हम दिमाग में उठा लीजिए कि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम मॉड पे उठाएं, क्वेश्चन आप खुद से पहले देख लो। कुछ ज्यादा ही ऐसा हो गया। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन। देखिए बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन में आते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। देखिए एफ वन का वैल्यू आपके पास क्या है, हाफ। अब देखिए एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, इसका मतलब कि लेफ्ट एंड राइट दोनों यहीं पे मिलेगा, लेफ्ट भी यहीं मिलना है और राइट भी यहीं मिलना है। तो चलिए हम लोग राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं। राइट हैंड लिमिट ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स, then what, limit x tends to 1 plus x square minus 1 x square minus 2 mod x minus 1 minus 1। ध्यान देगा बोर्ड पे। देखिए जब तक आपका ये मॉड क्लियर नहीं होगा ना, ये मॉड जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आगे कुछ काम नहीं हो सकता है। तो चलिए पहले हम मॉड क्लियर कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, वन से थोड़ा ज्यादा है तो वन से थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, ध्यान से देखिए। वन से अगर थोड़ा ज्यादा लिखिए 1.1 भी लीजिएगा तो अल्टीमेट ये 1.2 भी लिखा तो अंदर में पॉजिटिव आना है। वन से थोड़ा ज्यादा मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि डायरेक्ट निकल जाएगा एंड माइनस में। तो लिमिट लाइट आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 2 and minus 1. Limit x tends to 1 plus x square minus 1 and x square minus 2x and 2 minus 1 यानी कि 1, तो x minus 1 into x plus 1 and नीचे में हो जाएगा x minus 1 का होल स्क्वायर। लिमिट x tends to 1 प्लस, ये और ये आपका कैंसिल। ध्यान से देखिएगा, लिमिट x tends to 1 प्लस यानी कि x प्लस 1 एंड x माइनस 1, 1 प्लस का मतलब 1 ही पुट होता होगा, तो 1 और 1 कितना, 2 और 2 और नीचे में कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 0, यानी कि इन्फिनिटी आ रहा है। चेक कर लो आप, हर क्वेश्चन आपको एक कंसेप्ट अब सिखाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहां से बढ़े हम लोग, राइट हैंड लिमिट पे गए तो 1 प्लस लेके गए, आपको एच में कन्वर्ट करके बनाना है, एच में कन्वर्ट करके बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आए, सॉल्व वॉल्व किए, आप यहां से निकले, 1 प्लस था तो मतलब पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्ट निकल गए। थोड़ा सा इसको सॉल्व किए, ये पॉलिनोमियल टाइप का चीज हो गया, सॉल्व किए, सॉल्व पे ऐसे आया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, कट गया, x प्लस 1 बाई x माइनस 1 आया, नीचे से पूरी तरह से जीरो नहीं हट पाया। आप चाहो तो यहाँ पे h में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। आप 1 मतलब यहाँ अल्टीमेटली 1 ही पुट होना, तो 1 1 2 और नीचे में 0, यानी कि इन्फिनिटी आ रहा है।
तो आपका राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ गया। क्या आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का जरूरत है? एक चीज आप लोग जान लीजिए और समझ लीजिए कि अगर कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी हो जाता है तो बात वहीं पे खत्म, फिर वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर आपको आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं। जैसे ही आपका ये क्लियर हुआ कि राइट हैंड लिमिट आपका इन्फिनिटी हो गया, कहानी खत्म। मतलब कंटिन्यूअस तभी कोई हो सकता है जब वो फाइनाइट हो, याद रखिएगा। कंटिन्यूअस तभी हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कंटिन्यूअस होने का क्या है, तो ए प्लस पे चेक करते हैं और ए माइनस पे चेक करते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो होना चाहिए, लेकिन साथ में फाइनाइट भी होना चाहिए। मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ये जरूरी चीज है। तो अब देखिए आपका राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, तो यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस हो गया वन पे। आगे अब बात ही नहीं करना है। ऐसे तो यहीं पर दिख रहा है कि वन पे हाफ है, ठीक है, और आपको वन प्लस पे इन्फिनिटी, ये एक अलग मामला है, ठीक है। चलो यहीं से समझ में आ गया कि डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि अगर ये बराबर भी आ जाता या कुछ ये नहीं दिया रहता था, कुछ ऐसा होता और आप राइट हैंड लिमिट निकालते और इन्फिनिटी आ जाता, तो बात वहीं पे खत्म। अब ये नहीं बोलेगा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और वो भी इन्फिनिटी आ गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया। ये गलती मत करिएगा। कभी कभी बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट गए तो इन्फिनिटी आ गया, राइट हैंड लिमिट गए तो भी इन्फिनिटी आ गया। तो आप क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। मतलब एक बार कोई भी लिमिट लेफ्ट राइट कुछ भी, जनरली लेफ्ट और राइट ही हुआ इन्फिनिटी, कोई भी हुआ तो आगे फिर काम करने का जरूरत नहीं, कहानी वहीं पे खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर, यस या नो? थोड़ा बहुत बोल दिया करिए, हमको समझ में आता है कि आप लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। एकदम आप लोग इतना आराम से बैठ जाते हैं कि मेरे लिए दिक्कत हो जाता है। देखिए हम चाहते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन कराते हैं आपको इसीलिए कि आपको नॉलेज हो। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा पसंद है जो अभी देने जा रहे हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब आ रहा है। डिस्कस द कंटिन्यूटी the continuity of the function fx is equal to x square sine 1 by x, x is not equal to 0, and 0 x is equal to 0। क्वेश्चन आप देख लो पहले, फिर बात करते हैं। ओके ये क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f is equal to x square sin 1 by x, x is not equal to 0, जो x equal to 0। देखिए एक चीज हम आपको समझाते हैं यहाँ पे, पहले हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। जानते हैं अगर ये नहीं भी देता ना ये, तो भी हम 0 पे ही चेक करते हैं। अब बोलेगा वो क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा परेशानी था इससे 1 बाई एक्स से, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो 1 बाई 0 आपको इन्फिनिटेंस करता, तो थोड़ा दिक्कत था। देखिए याद रखिए एक्स स्क्वायर जो है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पिछले दिन का अगर रूल्स याद है तो साइन एक्स भी आपका कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, लेकिन प्रॉब्लम 1 बाई एक्स है। और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीपल भी कंटिन्यूअस ही होता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है ये 1 बाई एक्स, क्योंकि 1 बाई एक्स को प्रॉब्लम है 0 पे, ठीक है। तो इसलिए हमको 0 पे चेक करना है, इसलिए हम लोग को 0 पे चेक करना है कि क्या 0 पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। और अब हम ये बात नहीं बोल सकते हैं कि मान ली कि अगर 0 पे प्रॉब्लम है और ये कंटिन्यूअस 0 पे है, तो हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस आ जाए, हो सकता है नहीं भी आ सकता, दोनों चीज।
ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा पसंद है। देखिए इसमें हम करते क्या है, बात समझिएगा। सबसे पहले तो F0 तो बहुत ही अच्छा, इसको हम अच्छे से बनाएंगे आपके लिए। हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड, चलिए राइट हैंड लिमिट लेते हैं पहले। इन दिस केस थोड़ा सा मेहनत करें इस क्वेश्चन में। x ग्रेटर देन 0, फंक्शन तो बदलेगा नहीं, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, खास के थोड़ा सा इसको लिख रहे हैं, एंड 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। हम h में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का होल स्क्वायर एंड साइन 1/h। और 0 प्लस h भी लेंगे तो वही होगा। तो दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, h स्क्वायर साइन 1/h। देखिए साइन के ग्राफ पे थोड़ा सा आइए, आप साइन के ग्राफ पे आइए। साइन का ग्राफ ऐसे होता है, वी नो दैट। और ऐसे ऐसे करके आप कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। मतलब आप इस बात से सहमत हैं कि इसका एंगल कभी ना कभी इन्फिनिटी हो सकता है, मतलब ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये सब तो एंगल है, एक एक्सिस क्या दिख रहा है, एक तरह का एंगल है। और ये वैल्यू कितना देता है 1, और यहाँ पे मिनिमम कितना देता है -1। मतलब आप कितना बड़ा भी एंगल ले लीजिए, वैल्यू -1 से 1 ही के बीच में रहेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे को पता नहीं है, देखिए साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जो है साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब सवाल ये कि साइन इन्फिनिटी क्या होगा, तो मुझे ये पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है कि लिमिट s टेंड्स टू 0, h स्क्वायर, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू, ये ध्यान देगा, बिटवीन -1 to 1। और यहां पे जब आप 0 पुट करेगा, यहां पे आप 0 पुट कर लीजिए, और इसका मतलब हो गया कि फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 तो 0 हो जाएगा। ये लाइन समझ में आया, ये लाइन। तो ये बहुत सिंपल है, फंक्शन तो हम ये ले लिए, और जहां पे x था वहां पे 0, हम 0 प्लस पे भी रख के काम कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम h पे लेके गए, प्रॉपर इस तरह का बनाए। अब देखिए बहुत सिंपल है कि ये 1/0 जो यहाँ पे पुट होगा, तो वो आपका साइन इन्फिनिटी होगा। ये रफ में ही देखा जाता है सब, साइन इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, एक बात है कि इस तरह से गोल 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 करके आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन आप जहां जाना चल जाइए, वैल्यू तो -1 से 1 ही के बीच में आना है। तो फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1, क्या वैल्यू आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्का है कि -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू आना है। अब मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ आया, यहाँ पे आया कुछ, तो है तो -1 से 1 ही, यहाँ कुछ आ गया तो है तो -1 से 1। ऐसा थोड़ा कि आप बहुत दूर चले गए तो वैल्यू इतना दूर ऊपर आ जाएगा, वैल्यू तो इसका इतना ही आना है, चाहे आप कोई भी एंगल ले लो। ये क्लियर हुआ। तो इसीलिए देखिए, अब कोई भी फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 के बीच में आए, अगर उसको 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही हो जाएगा। 0 अगर उसको मल्टीप्लाई करे, कई बार बुक्स में ये लिखा रहता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि कहानी क्या है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप माइनस लेके चलिएगा, मिटाते हैं इसको, कर ही देते हैं उसको भी, क्या कहानी बनता देखते हैं। हाँ हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, इसको लेके चलते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस x स्क्वायर साइन 1/x, ओके, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान देगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ओके, एंड साइन 1/0 माइनस h, ध्यान देगा, एंड दिस इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का होल स्क्वायर h स्क्वायर ही हो जाएगा, और साइन -1/h, साइन माइनस थीटा, तो माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h। क्या फर्क पड़ता है इससे, कुछ नहीं, आगे माइनस आ जाने से अल्टीमेटली तो इसको 0 ही होना है, और वही फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और आगे माइनस होके भी क्या हो जाएगा, लास्ट में तो 0 ही आना है।
क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे जो अब क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो प्योर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बचे हुए हैं और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं। मतलब उनको समझाने के लिए हमको अलग अलग कंसेप्ट भी आपको समझाना होगा, तभी समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बच्चे तो धीरे धीरे 11 हो गए, घटते घटते घटते। चलिए ठीक है ना, यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग ऑफलाइन बात करते हैं। थैंक यू।